श्रीमद् भागवत में साक्षात यमराज खुद कहते हैं कि दिन में केवल 3 बार भगवान का स्मरण करने वाला व्यक्ति केवल 3 बार याद करे ठाकुर जी को दिन में। अनंत याद करे उसकी तो महिमा अलग है, लेकिन सबसे कहें तो मिनिमम से मिनिमम कम से कम 3 बार याद करे, वो व्यक्ति कभी नरक नहीं जा सकता। हम तो कथा के भाव से ना जाने कितनी बार ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हैं, तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि नरक तो नहीं जाएंगे हम। हाँ, नरक से तो बच जाएंगे, वहां तो नहीं जाना पड़ेगा। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि कथा सुनने वाले, कथा में अवगाहन करने वाले नरक तो कभी नहीं जाएंगे। परंतु हमारा उद्देश्य स्वर्ग भी नहीं है बंधुओं, हमारा उद्देश्य तो श्री ठाकुर जी के चरणार विंद हैं। एहु विधि ना तो पे हमारे ब्रज में गाते हैं, अष्ट छाप के सखा गाते हैं। एहु विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, क्या जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसे वो। अहीर की जात समीप नंद घर, एहु विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसे वो। एहु विधि ना, कोई स्वर्ग मांगता है, कोई वैकुंठ मांगता है, लेकिन हमारे ब्रजवासी ठाकुर जी से बार बार अपने अचरा पसार के यही कहते हैं, लाल जी यदि कृपा करनी है ना तो हम पे एक ही कृपा कर देना। क्या? बोले हमको वैकुंठ और स्वर्ग मत देना। ठाकुर जी बोले कैसा आदमी है, दुनिया कहती है हमको स्वर्ग मिल जाए, हमको वैकुंठ मिल जाए, हम नरक से बच जाएं। बोले नरक से तो हम बच ही जाएंगे, हम क्योंकि आपकी सेवा करते हैं, आपका नाम गुणगान करते हैं, हमको उसकी चिंता नहीं है, लेकिन हमको चिंता ये है कहीं आप हमको स्वर्ग ना भेज दो। ब्रजवासी कहते हैं, लाला कहते हैं तो फिर कहाँ जाना है? बोले जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसे वो। यदि हमें देना है तो इस वृंदावन का वास दो, इस ब्रज का वास दो। और आप इंसान मुझे नहीं बना सकते, कहीं मेरे इतने पुण्य नहीं है कि मैं इंसान बन सकूं, तो मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, जो नाच नाच कुहक कुहक आपको रिझाऊंगो। ठाकुर जी कहेंगे तो तू मोर के समान भी नहीं है, इतना बढ़िया नहीं है कि तुझे मोर बना दें, तो ठीक है बंदर हूँ बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, जो कूद कूद डालन पे भोर को जगाऊंगो। कुछ नहीं तो बंदर बना देना, मोर नहीं बना सको तो, लेकिन बनाना वृंदावन में। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। बंधुओं, इस कथा का उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, पितरों का आदि, मैंने पहले दिन कथा कहां से प्रारंभ की थी? कथा कराने से पितृ हमारे मुक्त हो जाएं, ऐसी भावना मत रखना। पितृ मुक्त हो जाते हैं तब उस पितृ के परिवार वालों को इतना बल मिलता है कि वो कथा करवाते हैं। कथा कराने से पितृ मुक्त नहीं होते, कथा कराने का बल ही उनको मिलता है जिनके पितृ मुक्त हो चुके। हमारे पितृ मुक्त हो गए, हमें भी मुक्त होना है, लेकिन हमको वैकुंठ वाली मुक्ति नहीं चाहिए। हमको तो ठाकुर जी इतनी कृपा कर देना, बस ये इस जीवन को कैसे भी काट लें, अगला जन्म हमको वृंदावन में मिले। गत वर्ष जब लाल जी का उत्सव वृंदावन में राधाष्टमी का मना रहे थे, वैसे हमारे ठाकुर जी
राधाष्टमी के दिन नथनी पहनते हैं, वो नथ तो रोज ही पहनते हैं, लेकिन राधाष्टमी के दिन चुनरी पहनते हैं और पूरा किशोरी जी का रूप धारण करते हैं। लेकिन अब यहाँ इतनी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए लाल जी ही बन के रहे। लेकिन गत वर्ष जब ठाकुर जी हमारे किशोरी जी बने, श्री राधा रानी बने थे, तो बंधुओं एक कथा आती है, वो कल मैं मुंदरी चोरी लीला नहीं सुना पाया, थोड़ी हल्की सी कह के निकलता हूं। ठाकुर जी ने एक बार किशोरी जी की मुंदरी चुरा ली, अंगूठी चुरा ली। तो जब किशोरी जी वापस लौट करके बरसाने गईं, सब गोपियों ने किशोरी जी के, जब किशोरी जी जा रही थी तो एक एक चीज लिखी थी। हाँ, कानों में 2 कुंडल हैं, हाथ में इतने कड़ूला हैं, पैरों में ऐसी पाजेब है, एक करधनी है, इतनी माला है। क्यों? बोले कन्हैया के पास जा रही है, पतो ना है कछु चोरी कर सके, वो तो चोर है। तो सब लिख लिया था क्या क्या पहन के जा रही हैं। जब किशोरी जी लौट के आई तो फिर से सबने गिनती की, हाँ भाई सब गिनो, सब ठीक है कि नहीं? बोला हाँ, कानों में 2 कुंडल हैं, पैरों में 2 पाजेब हैं, इतनी माला है, कोदनी सब है। तभी देखा, बोले अरे किशोरी जी मुंदरी कहाँ है? किशोरी जी बोले ये तो कब चली गई, मुझे ना पता चली। भाव ऐसा था कि किशोरी जी को नृत्य सीखना था। ठाकुर जी बोले हम सिखाएंगे नृत्य, आओ। तो किशोरी जी नृत्य सीखने गई ठाकुर जी के पास, और ठाकुर जी ने नृत्य सिखा दिया। सीख करके किशोरी जी बोली अच्छा ठीक है लाला, अब मैं फिर आऊंगी, अब मैं जाऊं। ठाकुर जी मनी मन विचार करने लगे, पूरा नृत्य सीख लियो, दक्षिणा तो दही ना, अब फ्री में सीख के जा रही हो। लेकिन कहा नहीं कुछ भी। उन्होंने कही हम भी ठाकुर जी नहीं, यदि दक्षिणा हमने ले नहीं ली तो। किशोरी जी देखना वो क्या है ऊपर। बोले कहाँ? अरे वो सामने। बोले कहाँ? दिखाऊं? मैं दिखाऊं? हाथ करके बोले देखो वहां पे। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, इतने में? हाँ वही है। इतने में तो मुंदरी निकाल ली ठाकुर जी ने और अपनी अंटी में दबा ली, बस मिल गई दक्षिणा। इतना नृत्य सीख के जा रही हो, दे के नहीं जाओगी कुछ? ठाकुर जी ने खुद धर ली। वहां जब सखियों को पता चला कि किशोरी जी की मुंदरी चोरी भई है, सबने कही हम पहले ही मना कर रही थी, वह छलिया के पास मत जाओ, लेकिन आपने नहीं मानी, गई और हो गई चोरी। सब गोपी आई, आकर के ठाकुर जी पकड़ लिए, बोले कि लाला कथा बड़ी है। ठाकुर जी का जैसे ही फेंट खोला, उसमें से मुंदरी मिल गई। सबके सामने ठाकुर जी बेचारे नीचे नजर करके खड़े हैं, बोले कि अब क्या करें, पकड़े गए तो पकड़े गए। गोपी बोली ऐसे नहीं, तेरी तो नंदनानी ते जाके शिकायत करूंगी, पूरे गोकुल में हल्ला मचाऊंगी, तू मुंदरी चोरी करी तेने किशोरी जी की। ठाकुर जी बोले अब क्या करें, घर जाएंगे तो मैया डांटेगी, गोकुल में सब हंसी उड़ाएंगे। तो ठाकुर जी एक वृक्ष के नीचे जाके सो गए। हाँ, जब ज्यादा चिंता हो तो चद्दर ओढ़ के सो जाना चाहिए, बस चिंता में जगे मत रहो, नहीं तो चिंता और बढ़ेगी। जैसे ही चिंता हो किसी चीज की, ऐसा लग रहा हो कि अब क्या करें, उस समय एसी चलाओ, रजाई ओढ़ो, सो जाओ। हमारे लाल जी ऐसे ही करते हैं। ठाकुर जी बोले अब चिंता करने से क्या, पकड़े गए तो पकड़े गए, अब सो जाओ, तान दुपट्टा, सो गए। इतने में ही किशोरी जी सब सखियां जब वहां से निकली, तब देखा अरे नंद नंदन सो रहे। समस्त गोपियां और सब किशोरी जी सब ने ठाकुर जी सोते भय के सारे आभूषण चुरा लिए और सारे आभूषण चुरा करके ले गए। बोले अब लाला आवे वो मांगवे या को परेशान करेंगे। तो ठाकुर जी अपने आभूषणों को लेने के लिए एक विरही गोपी का रूप धारण करके गए। विरही गोपी मतलब कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपी ठाकुर जी बन गए। चुनरी ओढ़ के, बढ़िया नथनी अथनी पहन के, और आंखों में आंसू बहाने लगे, हे कृष्ण तुम कहाँ हो, हे माधव तुम कहाँ हो। ठाकुर जी गोपी बन गए और छलने के लिए किशोरी जी को पहुंचे। तो जैसे ही श्याम सुंदर किशोरी जी का रूप धारण करके एक गोपनी बिरही गोपी का रूप धारण करके आए, पूरे विश्व को मोहित करते हैं ठाकुर जी को मोहित करती हैं किशोरी जी। लेकिन जब आज लाला गोपी बन करके आए तो किशोरी जी भी मोहित हो गई, इतने प्यारे लग रहे थे। और गोपी बन करके गए और विरह करते 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 किशोरी जी से सारा श्रृंगार लिया। बहुत सुंदर लीला है, कथा है। गत वर्ष लाला को देखते हुए
पद लिखा था मैंने। हमने की लाला आज बधाई चाहिए तो सो। कैसी बधाई चाहिए? बधाई में कोई हाथी मांगे, घोड़ा मांगे, धन मांगे, दौलत मांगे, हीरे जवाहरात मांगे, नवरत्न मांगे, जीवन में सुख समृद्धि मांगे, लेकिन हमको कहा चाहिए बधाई में? तब ठाकुर जी से पिछले वर्ष राधाष्टमी पर यह भाव कहा था। एक पंक्ति गाऊंगा बस। बधाई में लाला, यदि किशोरी जी के जन्मोत्सव की बधाई देनी है, जन्माष्टमी के जन्मोत्सव की बधाई देनी है, अपने जन्मोत्सव की बधाई देनी है, तो एक ही चीज दियो लाला। बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम। गाओ। बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम। आपकी कथा राधाष्टमी पर विश्राम हो रही है और ब्रज प्रदाता लाल जी नहीं है, ब्रज प्रदाता किशोरी जी हैं। ब्रज यदि चाहिए तो लाला के कहने से नहीं मिलेगा, वृंदावन यदि चाहिए तो किशोरी जी ही दे सकती हैं। इसलिए जिनको नहीं भी चाहिए मैं तो उनकी भी कह के जाऊंगा, वो भी वृंदावन मांगो। बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम। ओ वन उपवन और मोर बनर में, बन उपवन और कहीं लिख ली जो मेरो नाम, कहीं लिख ली जो मेरो नाम, कहीं लिख ली जो मेरो नाम, कहीं लिख ली जो मेरो नाम। बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम, दीजो श्री ब्रजधाम, दीजो श्री ब्रजधाम। बधाई में क्या चाहिए हमको? रिजर्वेशन। कब का? बोले अगले जन्म का। कहाँ का चाहिए? बोले वृंदावन का। बस हमको वृंदावन दो। मानव नहीं बना सकते तो वन उपवन और मोर बानर में, वन में या उपवन में या वहां के बंदरों में, वहां के मोरों में, वहां के छोटे छोटे कीट पतंगों में कहीं लिख ली जो मेरो नाम, कहीं मेरा नाम लिख लेना। लेकिन बधाई में देना क्या? श्री वृंदावन धाम, और कुछ नहीं चाहिए। आपको पता है जगन्नाथपुरी में राधा रानी कहाँ है? श्री राधा रानी, एक दिन मैंने कहा था, श्रृंगार के रूप में लाल जी के साथ में रहती हैं। लाल जी का जो श्रृंगार है वो श्री किशोरी जी हैं। लाला बिना श्रृंगार के रूखे रूखे लगेंगे, लेकिन जैसे श्रृंगार रह जाए तो इतने सुंदर लगे। तो श्री जगन्नाथ जी एक माला धारण करते हैं, अधर चुंबित माला। अधर चुंबित माला वो मुख के होठों के पास से धारण करते हैं, वो अधर को स्पर्श करती है। वो अधर चुंबित माला जो है, वो अधर स्पर्शा माला जो है, वही किशोरी जी है, वही श्री राधा रानी है जगन्नाथ जी के रूप में, जगन्नाथ जी के स्वरूप में। ऐसी किशोरी जी को हम प्रणाम करते हैं। दो प्रकार के लोभ होते हैं बंधुओं। पाप के बाप का नाम है लोभ। जैसे ही लोभ जीवन में आएगा
तो इसका बहुत बड़ा परिवार है। काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ये सब इसके चाचा ताऊ हैं। लोभ जिस दिन आपके हृदय में आ गया उस दिन पूरा परिवार आएगा। इसलिए पाप से बचना है तो लोभ से बचो। लोभ किसी भी वस्तु का हो सकता है। लोभ का मतलब क्या होता है? लोभ का मतलब होता है बिना मेहनत किए किसी वस्तु की आकांक्षा करना, इसी को लोभ कहते हैं। लोभ जब जीवन में आता है तो अपने पूरे खानदान को लेके आता है। इसलिए लोभ से बच जाओ। आपको काम नहीं सताएगा, आपको क्रोध नहीं सताएगा, आपको मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, ये जितने भी हैं, यदि इनमें से कुछ भी आपके भीतर है, आपको लगता है मेरा क्रोध बहुत बढ़ रहा है, आपको लगता है मेरा मोह बहुत बढ़ रहा है, आपको लगता है कि मेरे काम बहुत बढ़ रहे हैं, तो समझ लेना कहीं ना कहीं लोभ है मेरा। उस लोभ को नष्ट कर दो, सब मर जाएंगे। शास्त्र आज्ञा करते हैं। दो प्रकार के लोभ होते हैं, एक होता है संग्रह वृत्ति लोभ और एक होता है भोग वृत्ति लोभ। कई लोग धन कमा करके क्या सोचते हैं, इसको खूब इकट्ठा करो, जितना हो सके भर लो, बैंक भर लो, जमीन में गाड़ लो, कमरों में चिन्ह दो, और खर्च करने की बारी आती है तो उसमें से ऐसे निकालते हैं जैसे कि अपना रोया तोड़ रहे हो। दर्द हो जाता है महाराज लोगों को। लोभ, संग्रह, इसको कहते हैं संग्रह वृत्ति लोभ। है तो इतना, लेकिन खर्च करने में दिखाएंगे ऐसे कि हम तो बड़े दीनहीन हैं, हम पे तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं महाराज, सब भगवान कृपा है, हम तो सुबह शाम रोटी खा लेते हैं, बस इससे ही काम चल रहा है। ऐसे ऐसे करके जो बोलते हैं, इसको कहते हैं संग्रह वृत्ति लोभ। और दूसरा होता है भोग वृत्ति लोभ। भोग वृत्ति लोभ कैसा होता है? जो आजकल की जनरेशन में बहुत है। कमाएंगे और तुरंत खर्च कर देंगे अपने ऊपर सारा, उसको संग्रह नहीं करते। विदेशों में क्या होता है, आप अमेरिका जाओ, दुर्भाग्य से कभी कनाडा, अमेरिका, लंदन जाने का अवसर हो तो वहां पर क्या होता है, दे विल वर्क लाइक डंकीज फॉर 5 days। 5 दिन तो गधों की तरह काम करेंगे। एंड दे विल एंजॉय लाइक मंकीज फॉर 2 days। और 2 दिन जो बचते हैं उनके वीकेंड के, शनिवार रविवार, उसमें वो बंदरों की तरह आनंद लेते हैं। ऐसा वहां की कहावत है। 5 दिन कमाएंगे और 2 दिन में सारा उड़ा देंगे जितना कमाया। आपको पता है विदेशों में, अमेरिका में, कनाडा में सबसे ज्यादा धनवान कौन है? हम भारतीय लोग ही धनवान है वहां पे। क्यों? हम भारतीयों में बार्गेनिंग की आदत है, हम भारतीयों में जमा करने की आदत है, इकट्ठा करने की आदत है। विदेशियों में नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया में तो एक बार बच्चों के ऊपर वहां के विदेशियों ने हमको ब्राउन पीपल बोलते हैं, वो बोलते हैं कि ये लोग जो भारतीय लोग हैं, भारतीय महाद्वीप के लोग हैं, हमको ब्राउन पीपल कहते हैं। तो हमसे बहुत चिढ़ते हैं। क्यों? अच्छे फोन किनके पास? भारतीयों के पास। अच्छी गाड़ी किनके पास? भारतीयों को। अच्छे घर किनके पास? भारतीयों के पास। क्यों? क्योंकि भारतीय जब पहली बार पहुंचते हैं विदेश तब तो खूब संघर्ष करते हैं, पैसा कमा के इकट्ठा करते हैं, बाद में फिर उससे सब खरीद लेते हैं। वहां के लोग क्या करते हैं, 5 दिन काम करेंगे और वहां हर घंटे की तनख्वाह मिलती है। 5 दिन की तनख्वाह बैंक में आ जाती है 5 दिन में, और 2 दिन में सब खर्च कराते हैं। दोनों ही पाप हैं। संग्रह, अति संग्रह भी पाप है और अति भोग भी पाप है। दोनों को मध्य रखो। जितना जरूरी है उतना अपने ऊपर खर्च करो और जितना जरूरी है उतना ही रखो। बहुत ज्यादा संग्रह करना वह भी लोभ का रूप धारण कर लेता है। बंधुओं, दहेज प्रथा बहुत सुंदर प्रथा है, लेकिन हम लोगों ने इसको बहुत बुरा बना दिया। पिता की 2 संपत्ति होती हैं, चल और अचल। चल संपत्ति मतलब कैश, सोना चांदी, ये सब चल संपत्ति है पिता की। और अचल संपत्ति उसकी जो जमीन है, धरोहर है, घर है आदि, ये सब अचल संपत्ति है।
पिता के पुत्र का अधिकार होता है अचल संपत्ति के ऊपर, और पिता की पुत्री का अधिकार होता है चल संपत्ति के ऊपर। समझ रहे हैं ना बात को? इसलिए जब बेटी का विवाह करता है तो वो पिता की इच्छा है कि वो चल संपत्ति कितनी अपनी बेटी को देना चाहता है, देना चाहिए, ये व्यवहार है। लेकिन गलती कहां हो जाती है, गड़बड़ी कहां होती है? बेटे वाले मांग करते, इतना चाहिए, ऐसे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इसलिए सब बिगड़ जाता है माहौल। ऐसा नहीं, पिता की इच्छा है वो कितना अपने पुत्र को अचल संपत्ति देगा, अपनी पुत्री को कितनी चल संपत्ति देगा, और दोनों को ना भी दे तो कहने का अधिकार किसी का नहीं है। और लड़के वालों को तो बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहिए बीच में। यमुना जी एक तट पर बैठ करके तपस्या कर रही थी, श्याम वर्णा, मतलब ये सोच लो कन्हैया का मुकुट उतार दो, कन्हैया के केश खोल दो, कन्हैया को स्त्रियों जैसा श्रृंगार कर दो, तो कन्हैया ही यमुना जी हैं। इतनी सुंदर हैं श्री यमुना मैया। एक तट पर बैठ करके तपस्या कर रही थी, भगवान अर्जुन के साथ घूमते हुए वहां पहुंचे तो यमुना जी को देख करके अर्जुन मोहित हो गया। अर्जुन बोला, श्याम सुंदर जरा देखना ये कितनी सुंदर कन्या है। भगवान बोले, हाँ सुंदर तो है, हमारे जैसी है। भगवान तो सब लीला करते। अर्जुन बोला, आप यदि कृपा कर दो तो मेरा इससे ब्याह हो जाएगा। भगवान बोले, कृपा कर दी हमने, जाओ जा करके उसका हाथ थाम लो, उससे कह दो हम तुमसे ब्याह करना चाहते हैं, कर लेगी, लेकिन पहले पूछ लेना वो तपस्या क्यों कर रही है। अर्जुन बोला, सच में आपने कुछ कर दिया? बोले, हाँ हमने सब मंत्र सब फूक दिए हैं, तुम जाओ। अर्जुन गया, जाकर के उसने कहा, हे श्याम वर्णा, हे सुंदरी, आप कौन हो? यमुना जी ने नेत्र खोल करके अर्जुन को देखा, सीधा नाम बोल के, अर्जुन मैं यमुना हूं। अर्जुन बोला, आपको मेरा नाम कैसे पता? बोले, क्योंकि मैं तपस्या कर रही हूं जिनको पाने के लिए उनके तुम सबसे प्रिय हो। मैं यहां तप कर रही हूं ताकि द्वारिकाधीश मुझे पत्नी रूप में वर्ण करें और वो मेरे पति बन जाएं। अर्जुन बोला, सबको घूम फिर के वो द्वारिकाधीश ही चाहिए। अरे हम भी हैं संग में, हम लोग भी आसपास रहते हैं, हम पर भी थोड़ी कृपा करो। अर्जुन आया, भगवान से बोला, यही मंत्र फूंका था आपने? बोले, अर्जुन वो यमुना है, वो मेरी नित्य पत्नी है। भगवान के जितने भी ब्याह हो रहे हैं, अभी समझाऊंगा मैं, ये कोई भी साधारण नहीं है, ये सब ठाकुर जी की नित्य पत्नी है, नित्य संग रहती हैं ठाकुर जी के। भगवान बोले, वो नित्य पत्नी है मेरी, उससे कैसे ब्याह करोगे तुम? लेकिन मैं तो विनोद कर रहा था, थोड़ी देर तुम्हारे संग खेलना था। और उसी तट पर अर्जुन की सन्निधि में, अर्जुन के नेतृत्व में ठाकुर जी का श्री यमुना जी के साथ में ब्याह हुआ। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की ऐ श्री यमुना मैया। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे रे, महारानी लागे, प्यारो प्यारो यमुना जीरो। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की भाव से।
मिश्री अब ना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ओ ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ओ मारी जीवड़िया ने भावे राधा नाम मलाई, मारी जीवड़िया ने भावे राधा नाम मलाई। हाँ मारी जीवड़िया ने भावे राधा नाम मलाई, मारी जीवड़िया ने भावे राधा नाम मलाई। ओ वृषभानु की ललितो गुण धानी लागे, गुण धानी लागे। मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे से भरोरी महारानी लागे, महारानी लागे। प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ कान्हा जी तो सावर सावर राधा गोरी गोरी, कान्हा जी तो सावल सावल राधा गोरी गोरी। ओ लाला जी तो सावर सावर राधा गोरी गोरी, लाला जी तो सावल सावल राधा गोरी गोरी। ओ वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। हाँ वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ओ ब्रज धाम राधा जू की रजधानी लागे, रजधानी लागे। मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोरी करताल बजा के गाओ भाव से। महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोरी महारानी लागे, महारानी लागे। मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। रस से भरोरी महारानी लागे, महारानी लागे। मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो श्री राधा रानी के। हैं जो नर आठों याम, राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम। ओ राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम, राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम। ओ तिनकी बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम, तिनकी बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम। तिनकी बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम, तिनकी बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम। ओ राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ राधा नाम में सफल जिंदगानी
पूजा उठा के भाव से, ओ जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, विश्वभानु दुलारी, विश्वभानु दुलारी,